मित्रों, कंगारुओं को उनकी ही सरजमी पर औकात दिखाने के बाद अब भारतीय टीम पूरी तरह तैयार है दक्षिण अफ्रीका की मेहमान नवाजी करने के लिए। जी हां मित्रों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली गई 5 मुकाबलों की रोमांचक टी20 सीरीज अब समाप्त हो चुकी है, जहां भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सीरीज को 2-1 से अपने नाम कर लिया। इस जीत ने कंगारुओं के घमंड को चकनाचूर कर दिया और एक बार फिर यह साबित कर दिया कि टी20 क्रिकेट में असली बादशाह कौन है। अब बारी है दक्षिण अफ्रीका की टीम की। जी हां मित्रों, अब भारतीय टीम अपनी ही धरती पर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रोमांचक टी20 सीरीज खेलने वाली है। विजय रथ पर सवार यह भारतीय टीम अब अफ्रीकी खिलाड़ियों को भी उनके घर से दूर भारत की मिट्टी पर सबक सिखाने के लिए पूरी तरह तैयार है। टीम का आत्मविश्वास आसमान छू रहा है और कप्तान सूर्या कुमार यादव तथा कोच गौतम गंभीर की जोड़ी ने इस बार कुछ बड़े और साहसिक फैसले लिए हैं। दरअसल सूर्या और गंभीर ने मिलकर इस टी20 सीरीज के लिए भारत की फाइनल प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। इस दौरान दोनों ने उन खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बल्ले और गेंद से कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए थे। टीम मैनेजमेंट ने साफ संकेत दिया है कि अब टीम में वही खिलाड़ी टिकेगा जो प्रदर्शन के दम पर जगह बनाएगा, नाम के दम पर नहीं। उनकी जगह अब कुछ नए चेहरों और पुराने योद्धाओं को मौका मिला है, जो भारतीय पिचों पर किसी भी टीम के लिए काल साबित हो सकते हैं। इन खिलाड़ियों में कुछ ऐसे भी हैं जो लंबे समय से चोट के कारण टीम से बाहर थे, लेकिन अब पूरी तरह फिट होकर मैदान पर वापसी के लिए तैयार हैं। उनकी वापसी से टीम की ताकत कई गुना बढ़ गई है। सूर्या कुमार यादव और गंभीर दोनों का मानना है कि टीम का संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है। इसलिए उन्होंने बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों में संतुलित संयोजन तैयार किया है। अफ्रीका जैसी टीम के खिलाफ यह सीरीज आसान नहीं होगी, लेकिन भारतीय टीम इस समय जिस आत्मविश्वास और लय में है, उसे देखकर यही लगता है कि जीत एक बार फिर भारत की झोली में जाने वाली है। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आखिरकार पहले टी20 मुकाबले में मैदान पर उतरने वाली भारत की फाइनल 11 में कौन कौन शामिल होगा, कौन खिलाड़ी नए मौके का फायदा उठाकर टीम का स्टार बनेगा और कौन अपनी जगह बरकरार रख पाएगा। इन सब सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और मित्रों, अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका को उसी के अंदाज में जवाब दे और इस सीरीज को भी अपने नाम करे, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आपका समर्थन ही हमारे खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाता है। जय हिंद, जय भारत। मित्रों, ऑस्ट्रेलिया दौरे का शानदार समापन करने के बाद टीम इंडिया अब स्वदेश लौट चुकी है और अब भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के लिए खुशखबरी ये है कि टीम इंडिया अपनी अगली चुनौती यानी साउथ अफ्रीका के खिलाफ घरेलू मैदान पर खेलने जा रही है। जी हां मित्रों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच अब एक बड़ी सीरीज होने जा रही है, जिसमें 2 टेस्ट मैच, 3 वनडे मुकाबले और 5 टी20 मैच खेले जाएंगे। सूर्य कुमार यादव की अगुवाई में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया दौरे का समापन एक शानदार अंदाज में किया, जहां भारत ने टी20 सीरीज को 2-1 से जीतकर कंगारुओं के घमंड को तोड़ दिया। हालांकि वनडे सीरीज में भारत को 1-2 से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन टीम ने जिस अंदाज में वापसी की, उसने हर भारतीय फैन का दिल जीत लिया। अब टीम इंडिया पूरी तरह से तैयार है साउथ अफ्रीका का सामना करने के लिए और इस बार मैदान भारत का होगा, जहां मेहमानों के लिए जीत आसान नहीं रहने वाली। साउथ अफ्रीका का भारत द्वारा 2025 के 14 नवंबर से शुरू होगा, जब दोनों टीमों के बीच पहला टेस्ट मुकाबला खेला जाएगा। यह टेस्ट सीरीज विश्व टेस्ट चैंपियनशिप यानी WTC के लिहाज से बेहद अहम रहने वाली है, जबकि 5 मैचों की टी20 सीरीज आगामी टी20 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए टीम संयोजन और रणनीति के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होगी। वनडे सीरीज में एक और बड़ी खबर यह है कि लंबे समय बाद भारतीय फैंस को अपने 2 दिग्गज सितारों विराट कोहली और रोहित शर्मा को घरेलू मैदान पर खेलते हुए देखने का मौका मिलेगा। दोनों ही खिलाड़ी पिछले कुछ समय से वनडे प्रारूप से दूर थे और अब उनकी वापसी से टीम में अनुभव और मजबूती दोनों आएगी। अब अगर टी20 सीरीज की बात करें तो आपको बता दें मित्रों कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला टी20 मुकाबला 9 दिसंबर को कटक के बाराबती स्टेडियम में खेला जाएगा, जिसकी शुरुआत शाम 7 बजे से होगी। दूसरा टी20 मैच 11 दिसंबर को चंडीगढ़ के पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में होगा। तीसरा मुकाबला 14 दिसंबर को धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा। चौथा टी20 17 दिसंबर को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा।
जबकि इस रोमांचक सीरीज का 5वां और अंतिम मुकाबला 19 दिसंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। हालांकि मित्रों, बीसीसीआई ने अभी तक टेस्ट और वनडे टीम का आधिकारिक ऐलान नहीं किया है, लेकिन टी20 टीम की घोषणा हो चुकी है। और इसी के साथ कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर ने मिलकर साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले के लिए भारत की फाइनल प्लेइंग 11 का ऐलान भी कर दिया है। अब फैंस के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिरकार कौन कौन से खिलाड़ी उतरेंगे मैदान पर टीम इंडिया की नीली जर्सी में? कौन खिलाड़ी मौका पाएगा और किसे बाहर बैठना पड़ेगा? तो आइए मित्रों, अब जानते हैं साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले के लिए भारत की फाइनल प्लेइंग 11 कौन सी रहने वाली है। मित्रों, अगर सबसे पहले ओपनिंग जोड़ी की बात करें तो कप्तान सूर्या कुमार यादव ने इस बार किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया है, यानी अफ्रीका के खिलाफ पारी की शुरुआत एक बार फिर वही भरोसेमंद जोड़ी अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल करने जा रही है। जी हां मित्रों, टी20 स्क्वाड में यशस्वी जायसवाल को एक बार फिर से नजरअंदाज किया गया है और टीम मैनेजमेंट ने पिछले प्रदर्शन को देखते हुए अभिषेक और गिल पर भरोसा जताया है। अगर बात करें अभिषेक शर्मा की, तो इस समय वह अपने करियर की बेहतरीन फॉर्म में है। ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर जाकर वहां के तेज और उछाल भरे विकेटों पर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को हावी होकर खेलना आसान बात नहीं होती, लेकिन अभिषेक शर्मा ने अपने दमदार शॉट्स और बेखौफ अंदाज से यह कर दिखाया। हर मैच में उन्होंने टीम को तेज और शानदार शुरुआत दी, जिससे भारत की नींव मजबूत हुई। उनकी स्ट्राइक रेट, टाइमिंग और आत्मविश्वास तीनों ही लाजवाब रहे। यही वजह है कि कप्तान सूर्या और कोच गंभीर की पहली पसंद अब अभिषेक शर्मा बन चुके हैं। टीम प्रबंधन को पूरा विश्वास है कि अफ्रीकी सरजमी पर खेलने आ रही टीम के खिलाफ अभिषेक शर्मा अपने बल्ले से तूफान मचाएंगे। उनके शॉट्स में जो आक्रामकता और इरादा झलकता है, वह उन्हें आधुनिक टी20 क्रिकेट का परफेक्ट ओपनर बनाता है। भारतीय दर्शक भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अभिषेक एक बार फिर अपने बल्ले से ऐसा तांडव मचाएंगे जो यादगार बन जाएगा। अब बात करते हैं शुभमन गिल की। तो मित्रों, गिल के पास तकनीक, क्लास और संयम तीनों का शानदार मेल है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज में उनका प्रदर्शन कुछ मिला जुला रहा था। 1-2 मुकाबलों में उन्होंने लाजवाब शॉट्स खेले, लेकिन बाकी मैचों में उनका बल्ला अपेक्षाओं के मुताबिक नहीं चल पाया। फिर भी भारतीय पिचों पर शुभमन गिल हमेशा से बेहतरीन प्रदर्शन करते आए हैं। गिल को स्पिन और धीमी गति वाली गेंदों पर खेलने में महारत हासिल है और यही कारण है कि कप्तान सूर्या ने अफ्रीका के खिलाफ भी ओपनिंग की जिम्मेदारी उन्हीं को सौंपी है। टीम का मानना है कि जब गिल लय में होते हैं तो वे पारी को स्थिरता और क्लास दोनों देते हैं, जिससे मिडिल ऑर्डर को खुलकर खेलने का मौका मिलता है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि अफ्रीका के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में शुभमन गिल कितनी मजबूती से वापसी करते हैं और अपने बल्ले से सबको कितना प्रभावित कर पाते हैं। दोनों ओपनर अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल अगर लय में आ गए तो यकीन मानिए मित्रों, अफ्रीकी गेंदबाजों के लिए भारत की यह ओपनिंग जोड़ी किसी बुरे सपने से कम नहीं होगी। मित्रों, वहीं नंबर 3 पर खुद कप्तान सूर्या कुमार यादव खेलते हुए नजर आएंगे। अगर सूर्या की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनका प्रदर्शन उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा था। पहले मुकाबले को छोड़ दें तो बाकी मैचों में सूर्या का बल्ला कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाया। लेकिन मित्रों, सूर्या का नाम ही तूफान है। जब उनका बल्ला बोलता है तो फिर दुनिया का कोई भी गेंदबाज उनके सामने टिक नहीं पाता। सूर्या के शॉट्स की ताकत और उनका 360 डिग्री गेम विपक्षी टीमों के लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं होता। हालांकि अगर केवल बल्लेबाजी प्रदर्शन को देखा जाए तो इस समय सूर्या की जगह टीम में बनाना मुश्किल होता, लेकिन कप्तान के तौर पर उनकी भूमिका बेहद अहम है। सूर्या की कप्तानी में टीम इंडिया ने अब तक कोई भी टी20 सीरीज नहीं हारी है और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। उनका शांत स्वभाव, रणनीतिक समझ और खिलाड़ियों पर भरोसा, इन सब ने उन्हें टीम के लिए अमूल्य बनाया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भले ही भारत ने उनकी कप्तानी में शानदार जीत दर्ज की हो, लेकिन उनकी बल्लेबाजी को लेकर आलोचना चारों तरफ हो रही है। सभी यही कह रहे हैं कि कप्तान सूर्या को अब अपने बल्ले से भी जवाब देना होगा। और मित्रों, जब सूर्या जवाब देते हैं तो वह हमेशा मैदान में देते हैं, शब्दों में नहीं। यही वजह है कि इस बार सभी निगाहें उन पर टिकी होंगी, क्योंकि उम्मीद यही है कि अफ्रीका के खिलाफ यह सीरीज सूर्या की बल्ले से वापसी का गवाह बनेगी। कप्तानी और बल्लेबाजी दोनों मोर्चों पर सूर्या का जलवा देखने को मिल सकता है। वहीं नंबर 4 पर तिलक वर्मा खेलते हुए दिखाई देंगे। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तिलक का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था।
पहले मुकाबले को छोड़ दिया जाए तो बाकी मैचों में उनका बल्ला खामोश रहा। लेकिन तिलक वर्मा वो खिलाड़ी हैं जो एक बार लय में आ जाएं तो अकेले ही मैच का पासा पलट सकते हैं। एशिया कप में तिलक का प्रदर्शन सबको याद है, जहां उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से सबको हैरान कर दिया था। वह निडर बल्लेबाज हैं, जिनके शॉट्स में ताकत के साथ क्लास भी झलकती है। मित्रों, भले ही ऑस्ट्रेलिया दौरे पर तिलक का बल्ला शांत रहा हो, लेकिन इतना तय है कि वह ज्यादा देर तक खामोश नहीं रहेंगे। घरेलू पिचें हमेशा से तिलक के लिए मुफीद रही हैं और इस बार वह पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरने वाले हैं। सभी को उम्मीद है कि अफ्रीका के खिलाफ यह सीरीज उनके लिए नया आगाज साबित होगी और वह अपनी पुरानी लय में लौटकर भारत को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाएंगे। कुल मिलाकर मध्यक्रम में कप्तान सूर्या और तिलक वर्मा की जोड़ी भारत की बल्लेबाजी की रीढ़ साबित हो सकती है। अगर ये दोनों लय में आ गए तो अफ्रीकी गेंदबाजों के लिए भारत की यह बल्लेबाजी किसी बवंडर से कम नहीं होगी। मित्रों, वहीं नंबर 5 पर नीतीश कुमार रेड्डी को मौका मिला है। नीतीश सिर्फ एक शानदार बल्लेबाज ही नहीं, बल्कि मैदान पर अपने आक्रामक अंदाज और कूल क्रिकेटिंग हेड के लिए भी जाने जाते हैं। उन्होंने न केवल आईपीएल में कमाल का प्रदर्शन किया है, बल्कि एशिया कप में भी उनकी बल्लेबाजी ने सबका दिल जीत लिया था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भी नीतीश ने अपनी क्लास और तकनीक से यह साबित किया कि वे बड़े मुकाबलों में भी कितना भरोसेमंद खिलाड़ी हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हालिया T20 सीरीज में चोट की वजह से नीतीश टीम का हिस्सा नहीं थे, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वह अब पूरी तरह फिट हैं और टीम में वापसी के लिए तैयार हैं। ऐसे में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि अफ्रीका के खिलाफ नीतीश अपनी बल्लेबाजी के दम पर टीम को किस अंदाज में आगे ले जाते हैं। वहीं नंबर 6 पर जितेश शर्मा को मौका मिला है। मित्रों, अफ्रीका के खिलाफ विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर जितेश को टीम में जगह मिली है। जितेश शर्मा भी एक बेहद सक्षम खिलाड़ी हैं, जिनकी बल्लेबाजी और विकेटकीपिंग दोनों ही शानदार हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज में उन्हें ज्यादा खेलने का अवसर नहीं मिला था, लेकिन एक मैच में उतारने पर उन्होंने भारत के लिए एक अहम पारी खेली और अपनी टीम को जीत दिलाई। ऐसे में अफ्रीका के खिलाफ भी जितेश का जलवा देखने को मिल सकता है और फैंस इसी का इंतजार कर रहे हैं। और नंबर 7 पर हार्दिक पांड्या को मौका मिला है। मित्रों, इस सीरीज में हार्दिक की वापसी भारतीय टीम के लिए एक बड़ी राहत और ताकत दोनों है। एशिया कप के दौरान चोटिल होने के बाद हार्दिक लंबे समय तक टीम से बाहर रहे थे, लेकिन अंदरूनी सूत्रों के अनुसार अब वह पूरी तरह फिट हो चुके हैं और टीम का हिस्सा बन गए हैं। हार्दिक पांड्या एक शानदार ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, जो अपनी तेज गेंदबाजी के साथ साथ निचले क्रम में बल्लेबाजी में भी तूफान ला सकते हैं। मित्रों, हार्दिक की वापसी से टीम इंडिया पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और संतुलित हो चुकी है। अब बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों में टीम के पास विविध विकल्प हैं और इसका फायदा अफ्रीका के खिलाफ खेलते समय टीम को मिलेगा। इस जोड़ी नीतीश, जितेश और हार्दिक के दम पर मध्यक्रम और ऑलराउंडर विभाग टीम को और भी खतरनाक बना देगा। मित्रों, वहीं नंबर 8 पर अक्षर पटेल को टीम में शामिल किया गया है। अक्षर पटेल सिर्फ एक शानदार स्पिन गेंदबाज ही नहीं, बल्कि बल्लेबाजी में भी आक्रामक और खतरनाक खिलाड़ी हैं। जब हार्दिक पांड्या टीम में नहीं होते, तब अक्षर पटेल टीम को पूरी तरह संतुलित रखते हैं और पांड्या की कमी महसूस नहीं होने देते। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनका प्रदर्शन हर विभाग में देखने लायक रहा, चाहे टेस्ट हो, वनडे या T20। अक्षर ने अपने दबदबे से टीम को मजबूती दी। हाल ही में खेली गई T20 और वनडे सीरीज में भी उनका प्रदर्शन शानदार रहा। ऐसे में मित्रों, साउथ अफ्रीका के खिलाफ अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या की जोड़ी किसी तबाही से कम नहीं होगी। वहीं नंबर 9 पर वरुण चक्रवर्ती को मौका मिला है। मित्रों, वरुण इस समय भारत के सबसे खतरनाक स्पिन गेंदबाजों में से एक हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गई T20 सीरीज में उन्होंने कमाल की गेंदबाजी की और कंगारू बल्लेबाजों को पूरी तरह से दबा दिया। इससे पहले एशिया कप में भी वरुण ने भारतीय टीम को विजेता बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। भारत की पिचों पर वरुण चक्रवर्ती और भी घातक साबित होते हैं, इसलिए अफ्रीकी बल्लेबाजों के लिए उनका सामना करना आसान नहीं होगा। अगर तेज गेंदबाजों की बात करें तो नंबर 10 पर अर्शदीप सिंह को मौका मिला है। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि अर्शदीप इस समय शानदार फॉर्म में है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गई T20 सीरीज में उन्होंने अपनी गेंदबाजी से सबको मोहित किया था। शुरुआती ओवरों में उनकी स्विंग गेंदबाजी विरोधी बल्लेबाजों को परेशान करती है, जबकि आखिरी ओवरों में उनकी सटीक गेंदबाजी बल्लेबाजों को पूरी तरह से बांध देती है।
ऐसे में अफ्रीका के खिलाफ भी अर्शदीप सिंह का जलवा देखने को मिलेगा और नंबर 11 पर जसप्रीत बुमराह खेलते हुए नजर आएंगे। बुमराह भारतीय टीम के सबसे अहम गेंदबाज हैं और उनकी मौजूदगी हमेशा विरोधी टीम के लिए डर का कारण होती है। अफ्रीका के खिलाफ पहले T20 मुकाबले में बुमराह और अर्शदीप की जोड़ी किसी तबाही से कम नहीं होने वाली। लेकिन मित्रों, अब सवाल यह है कि आप इस प्लेइंग 11 को 10 में से कितने नंबर देंगे? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।